हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, मैं उठी हूँ 6 बजे, क्योंकि आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि हम किचन के छोटे मोटे जो काम रहते हैं, जो हम लोग पेंडिंग में डाल देते हैं, जो कि मैं अपना शेयर कर रही हूँ कि मैं जॉब जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं ये आके कर लूँगी या मुझे टाइम मिलेगा जब मैं कर लूँगी। किचन का बता रही हूँ मैं आपको। तो ये चीज़ क्या रहता है, मुझे पता नहीं है कि आगे कौन सा काम मेरे पास आ जाएगा, इसलिए वो काम आगे खिंचता हुआ चला जाता है। तो अगर आप जल्दी उठ जाते, जैसे मैं आज उठी थी 6 बजे, तो मैं जल्दी उठ गई थी और मुझे पता था कि मुझे अपनी जो किचन है वीकली साफ़ करनी है। मुझे नहीं मिलता है समय, तो वीकली अगर मैं साफ़ करती हूँ तो या तो मेरी छुट्टी होगी संडे की, उस दिन साफ़ करती हूँ। लेकिन संडे वाले दिन भी क्या रहता है, हस्बैंड की छुट्टी नहीं होती है, लेकिन जल्दी फटाफट काम करना पड़ता है, अदर काम भी आ जाते हैं, कहीं बाहर भी जाना होता है। तो ये हो सकता है कि अगर हम लोग जल्दी उठ गए हैं तो सबसे ज़्यादा जो समय अगर आपको लगाना है तो जल्दी उठते हैं ना, तो वो जो आपके काम पेंडिंग वाले रह गए हैं वो आप उसमें वो टाइम लगा सकते हैं। तो मैं उठी थी जल्दी, तो फिर मैंने क्या किया, आपको यकीन नहीं मानेंगे कि मैं सारे किचन साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन उसके बाद भी जैसे बर्तन भी हो जाते हैं। जैसे अभी अब बर्तन दूध का खाली किया है, कोई सब्जी खाली करनी है, और भी टिफ़िन रहता है जो जिसमें रोटी रखते हैं वो है, और चाय के हो गए, तो आपके बर्तन फिर वो भी हो जाते हैं। ठीक है। और जैसे रात में भी जैसे किचन क्लीन करती हूँ, लेकिन क्या रहता है, जैसे दूध लिया है, दूध भी गिर जाता है, और कॉकरोच वगैरह भी हम लोगों के रात में किचन जब लाइट बंद होती है तो ऐसा है नहीं कि नहीं आते हैं कीड़े मकोड़े। तो इस पर्पस में भी मुझे किचन साफ़ करनी थी। और वैसे डेली वेयर में मैं साफ़ करती हूँ, लेकिन क्या होता है साबुन वगैरह से मैं क्लीन नहीं करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा मैसी हो रही थी। ये वीकली किचन में इस तरीके से टाइम निकाल के आप लोग भी कर सकते हैं। जल्दी उठने के फ़ायदे तो फ्रेंड्स वाकई में हैं, क्योंकि क्या रहता है, जल्दी उठ के एनर्जी भी रहती है हम लोगों को। तो उस टाइम आप कभी भी ये चीज़, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं कि जल्दी जल्दी काम बहुत जल्दी हो जाता है और अच्छा काम रहता है, और गर्मी भी नहीं रहती है। सुबह ठंडी हवा एनर्जी के साथ हम लोग उठते हैं तो वो चीज़ हो जाती है। देखिए आप, मैंने अपनी जो है गैस भी क्लीन कर ली है, टाइल्स आपको पता ही है, सब्जी वगैरह करते हैं तो तेल ज़रूर आता है, तो टाइल्स भी चिकने रहते हैं। कभी हम नहीं साफ़ करते हैं तो आप कभी देखिएगा ब्लैक ब्लैक से नज़र आते हैं, वो अगर साफ़ करें उस दिन तो एकदम वाइट ही चमक जाते हैं। और ये जो रैक थी ना जो मैं आपसे शेयर की थी, उसके नीचे भी जैसे हम लोग, जैसे मैं रोटी बनाती हूँ उसका आटा है, कभी आटा किनारियों पे चिपक जाता है, तो वो क्या रहता है कि आज डेली हम लोग साफ़ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो चीज़ जम जाती है वहाँ पे। तो ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ आपको दिखेगी, लेकिन क्या रहता है, ना समय मिलने पे हम सोचते हैं कि नहीं आज नहीं, नहीं आज नहीं, तो इस तरीके से वो खिंचता चला जाता है। तो इस तरीके से आप लोग समय निकाल सकते हैं और आपकी किचन वाकई में साफ़ डेली दिखेगी। कुछ लोग कहते हैं कि लेडीज़ को सफाई करने की बीमारी रहती है बार बार। ये चीज़ नहीं है, हम लोगों को सफाई करने की बीमारी नहीं है। क्या रहता है, हम लोगों को गंदा रहना पसंद नहीं है, गंदी चीज़ देखना पसंद नहीं है। अगर आप गंदे में खाना बनाएंगे, जिसको नहीं पसंद है सफाई करना, काम करना नहीं पसंद है, तो वो चीज़ उसको
वो चीज़ लगेगी कि वो बीमारी है। लेकिन जिसको गंदगी में रहने की आदत नहीं है तो उसको लगेगा कि हाँ यहाँ साफ़ होना चाहिए। तो ये चीज़ अच्छी आदत है, कोई बेकार आदत नहीं है कि हम लोग अगर किचन साफ़ कर रहे हैं या रूम साफ़ कर रहे हैं, ये अच्छी हैबिट है। और हैबिट ऐसी होनी चाहिए जैसे अगर आप लोग कहीं कुछ चीज़ किचन का ही ले लीजिए, कुछ चीज़ उठाते हैं या लेते हैं तो उस चीज़ को वहीं रख दें। इससे क्या रहेगा कि सामने वाले को भी बर्डन नहीं होता है। तो मैं तो अपने साथ यही करती हूँ कि अगर मैंने कुछ सामान अगर लिया है वहीं के वहीं रख देती हूँ। जैसे गिलास भी लिया है तो गिलास का पानी पी के वहीं किचन में जाकर रखती हूँ। और बच्चों को भी मैं यही बोलती हूँ, अपनी बेटी है मेरी आध्या, उसको भी मैं यही बोलती हूँ आपने खाना खा लिया, आप पानी वहाँ रख कर आइए। तो ये से हम लोग सिखाते हैं तो बच्चा सीखता है। देखिए बातों बातों में आपने देखा, मैंने ये जितने भी बर्तन थे, मेरे हस्बैंड की टिफ़िन भी था, बैग खाली किया था मैंने। कभी ऐसा टाइम भी हो जाता है कि मैं नहीं निकाल पाती हूँ, कभी हस्बैंड और ज़्यादा लेट आते हैं तो बस खाना खाते हैं उनके ही बर्तन साफ़ करके मैं फिर सो जाते हैं। बाकी फिर सुबह ही मैं सोचती हूँ कि सुबह फटाफट हो जाए। तो ये बर्तन वही हैं चाय के, और जो भी हम लोग खाली करते हैं बर्तन वही है। तो देखिए आपने फ्लोर कितनी अच्छी मतलब चमक गई है। बाकी और भी ऐसी चीज़ें रहती हैं जैसे डिब्बी हैं, वो रहते हैं, हम लोग डेली उठाते हैं रखते हैं। तो वहाँ पे आप कभी देखिएगा कचरा ज़रूर मिल जाएगा आपको। तो मैं यहाँ पे डेली जैसे कि मैंने अपनी जो वो है मिक्सी है, मैंने अगर उठाई है तो वहाँ पे कचरा मुझे दिखा था। तो ये समय मेरे को नहीं मिलता है। मैं 5 बजे जब आती हूँ, 5 बजे नहीं, मैं 5:30 बज जाता है मुझे घर आने में। जब मैं 5:30 बजे जब घर आती हूँ उसके बाद ऐसा टाइम ही नहीं है मेरे पास कि मैं ये काम कर लूँ। या तो मुझे मॉर्निंग में मिलेगा या मुझे छुट्टी वाले दिन मिलता है। तो ये चीज़ मैं सोच भी रही थी कि आज ऐसे काम मैं किस तरीके से कर सकती हूँ। तो मैं आपसे यही शेयर कर रही थी कि मैंने सोचा था कि मैं जल्दी उठ जाऊँगी तो ये काम फटाफट हो जाएगा, किचन मेरी जल्दी, क्योंकि किचन ही ज़्यादा मैसी होती है। तो इसलिए मैं आपसे ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने देखी पूरी जितने भी मेरी एक ये है सेल्फ मान लीजिए अलमारी है, इसी में मेरे सारे डिब्बे हैं, छोटे छोटे डिब्बे हैं जिसमें बेसिक जो हम लोग यूज़ करते हैं, और बड़े डिब्बे में जो सामान बचा रहता है वो है, वो मैं आपसे शेयर भी किया था। तो ये डिब्बे भी हम लोग यूज़ करते हैं, उठाते हैं तो वहाँ पे ऊपर है ना धूल मिट्टी भी जम जाती है। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरीके से अपने लिए टाइम निकालेंगे तो, अगर नहीं है तो आप कभी देखिए फिर वो मंथली वाला किचन साफ़ करना जैसा हो जाएगा। चाहे वो आप हफ्ते में करेंगे चाहे 2 हफ्ते में करेंगे, वो मंथली जैसा हो जाएगा। अगर आप डेली करेंगे ना तो आपका बर्डन कभी नहीं होगा, आपका घर हमेशा साफ़ रहेगा, व्यवस्थित रहेगा। तो अब मेरा वैसे सारा काम हो गया है। अब ये जो कचरा है ना, डेली का कचरा रहता है, तो मैंने सारा गीला अलग और सूखा अलग रहता है, सारा मैं नीचे रख कर आती हूँ। सारे डस्टबिन को वैसे तो मैं डेली का साफ़ रहता है, गीले का अलग है, तो सूखा रहता है तो इतना गंदा नहीं रहता है। तो वो मेरा ये रहता है कि जिस दिन छुट्टी होती है मैं ये चीज़ साफ़ कर लेती हूँ। तो बस देखिए सारा काम हो गया। अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू, उसके बाद लगाऊंगी मैं पोंछा। हम लोग झाड़ू तो लगा लेते हैं, जैसे मैं सुबह जल्दी झाड़ू लगाती हूँ
तो क्या रहता है कि झाड़ू मैं लगाती हूँ नीचे वगैरह से, सब जगह से लेती हूँ, लेकिन फिर भी आप कभी देखिएगा कि कचरा नीचे रह जाता है, उड़ता है। तो इस टाइम क्या रहता है, फटाफट जल्दी उठते हैं तो नीचे कहीं कोने से और भी अदर जाले भी ले लेते हैं हम लोग, ऊपर से नीचे से। तो इस तरीके से टाइम मिल जाता है अच्छे से झाड़ू लगाने का भी। और देखिए झाड़ू लग गई है। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जितने भी ये डिब्बे हैं ना, यहाँ क्या रहता है, यहाँ पे भी धूल मिट्टी जम जाती है। बड़े डिब्बे तो क्या रहता है, एक है दो है, वो फटाफट जल्दी हटा लेते हैं। ये छोटे छोटे डिब्बे रहते हैं ना, तो उनको हटाना फिर उन्हें लगाना, तो इनके लिए भी हम लोग सोचते नहीं। आज मेरा तो यही है, मैं तो सोचती हूँ कि नहीं आज नहीं कल करूँगी, तो मेरे तो खिंचता चला जाता है। लेकिन आज तो मैंने सच्ची में आज तो मैंने कर लिया था। आज तो मुझे किचन को करना ही है फटाफट जल्दी। तो देखिए मैं पोंछा जो लगा रही हूँ ना, उसी कपड़े से मैंने सारे डब्बे निकाल के, और वहाँ पे पूरी टाइल्स लगा हुआ, सबसे अच्छा था टाइल्स लगा हुआ। तो मुझे कुछ ऐसा है नहीं कि कुछ बिछाना है, टाइल्स है, फटाफट जल्दी साफ़ भी हो जाता है। और नीचे यही चीज़ जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, यही चीज़ मेरा है कि ये जितने भी सामान रखे हुए हैं ना, उनके नीचे ज़रूर मतलब 1 दिन या 2 दिन छोड़ के ना धूल मिट्टी बहुत जल्दी जम जाती है। और आपको पता है कि आजकल क्या है, गर्मी इतनी हो रही है तो धूल मिट्टी इतनी चलती है, तो वो चीज़ किचन में हमारे यहाँ खिड़की भी है तो वहाँ से भी आ जाती है। तो ये जो चीज़ है ना, अगर डेली मैं साफ़ नहीं कर पाती हूँ तो मैं वीकली तो ज़रूर कर देती हूँ। और वीकली नहीं है समय मिलता है तो जैसे आज का समय निकाला, इस तरीके से मैं कर लेती हूँ। बस थोड़ा सा समय ना मतलब लग जाता है इस चीज़ को करने में। सच बताऊँ तो मेरे को है ना, जब मैं उठी थी मुझे 8 बज गया था इसको करते करते। तो क्योंकि बहुत जगह से सामान हटा के और धूल मिट्टी हटाई थी, तो टाइम ज़रूर लगता है। सुबह का क्या रहता है कि समय पता नहीं चलता है। और क्या रहता है, दोपहर में अगर आप करते हैं पूरा खाना पीना वगैरह खा के करते हैं, तो फिर उस दोपहर के टाइम पे ये काम ना करके और अदर भी काम कर सकते हैं। तो आप देखिए मेरे टाइल्स को, आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। वरना मुझे पता है कि जब मैं नहीं साफ़ करती हूँ तो वो चीज़ मुझे दिखती है ना गंदी, तो मैं तो नहीं रह पाती हूँ। तो बस अब मैं धीरे धीरे करके सारी किचन में अब लगा लूँगी पोंछा। और उसके बाद मुझे यहाँ से सीधे मैं जाती हूँ बाहर। और अभी आपको पता नहीं है, मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे और बाकी सभी अभी सब लोग सो रहे हैं। कोई भी, बस चाय मैंने पी है और मम्मी ने भी पी है। मम्मी चाय पी के फिर सो गई थी। तो सब सो रहे हैं, हस्बैंड सो रहे हैं, दोनों बच्चे सो रहे हैं मेरे, सिर्फ मैं हूँ जो मैं यहाँ पे। और बहुत जल्दी काम कर लेती हूँ। तो ये रहता है कि आने जो है ना, मेरी बेटी छोटी, वो उठती नहीं है, तो उससे पहले ही मैं ऐसे काम कर लेती हूँ। तो आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए सब लोग सो रहे थे तो मैंने कि चलो अभी सो रहे हैं, फटाफट अभी पोछा रह गया वो और कर लेते हैं। तो सबसे मेन तो मेरा हेडेक ये रहता है कि जब भी कभी अगर मैं उठती हूँ ना, मेरी बेटी छोटी वाली बहुत जल्दी उठ जाती है मेरे साथ ही। लेकिन कभी कभी क्या रहता है, आराम से मतलब अचानक उठते हैं धीरे से, तो फिर वो सोती रहती है। तो बस अभी देखिए सभी लोग सो रहे हैं, बस एक नेहा ही है जो यहाँ पे काम कर रही है। और मुझे पता है मैं यहाँ क्यों काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मुझे भी ऑफिस के लिए जाना है। और जो मैंने सोचा था वो चीज़ मेरी हो गई है। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, सारे कमरे में, सारे मतलब किचन में और ये लॉबी जो रहती है उसमें, मेरे रूम में, सब में लग गया है पोंछा। अब बाकी रह गया है बाहर का पोर्शन यानी कि लॉन का। तो यहाँ मैंने सबसे पहले पेड़ों में पानी डाल दिया था, उसके बाद ये मैं यहाँ से धो रही हूँ। क्या रहता है यहाँ पे है ना, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, तो मैं कभी कभी यहाँ से धो भी देती हूँ, कभी और नहीं तो फिर क्या रहता है झाड़ू लगा के यहाँ पोंछा भी लगा देती हूँ। तो बस ये मेरा हो गया सारा काम। तो आपको मैं दिखा रही हूँ किचन। तो देखिए नीचे से मैंने किचन क्लीन करी है,
तो कितनी क्लीन लग रही है। अगर जो अंदर से अपन सफाई नहीं करते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा, चाहे आप ऊपरी सफाई कर लीजिए, अंदर से तो वो गंदी है ना, तो वो चीज़ अच्छी भी नहीं लगती। तो देखिए आज मैंने जल्दी उठ के अपनी किचन को एक तरह से रीसेट करके क्लीनिंग कर ली है, वो भी डीप क्लीनिंग मान लीजिए। तो वीकली क्लीनिंग है ये मेरी। डीपली क्लीन मतलब डीप क्लीनिंग तो वो होगी डिब्बे वगैरह जब साफ़ करते हैं, लेकिन ये तो वीकली क्लीन है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, है ना। तो देखिए नहा धो कर आ गए हैं, पूजा करेंगे। और देखिए 10 बजने अभी मतलब 10 नहीं बजा क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है, तो उससे पहले ही मेरे सारे काम हो गए हैं। खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, दाल बनाया था, चावल बनाई थी और रोटी बनाई थी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। तो चलते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे आपसे। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।